सबसे पहले जो हमें सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी होती है उसमें सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश, जिसमें हमें 5 सिनोनिम्स मिलते हैं और 5 एंटोनिम्स मिलते हैं। 5 हमें मिलते हैं स्पेल करेक्शन, स्पेलिंग हमें करेक्ट करनी होती है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग, जैसे एक वर्ड है इसकी बिल्कुल सेम मीनिंग, और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट्स। जैसे अभी है कि कोई भी लफ्ज़ फ्रीज या कोल्ड जो थोड़ी सी इसकी मीनिंग सेम मिल रही हो तो उसको सिनोनिम्स कहते हैं। सबसे पहले हमें 5 सिनोनिम्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो होता है एंटोनिम्स का, जिसे बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो उसकी। जैसे वर्क है तो रिलैक्स, उठना, स्टैंड है तो सिट, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं एंटोनिम्स। और फिर 5 स्पेल करेक्शंस आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पहला जो सेक्शन होता है वो सारा इंग्लिश का होता है। इसमें 30 एमसीक्यूज आते हैं हमारे, जैसे 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स, 5 प्रीपोजिशंस, 5 एक्टिव पैसिव और 5 नरेशंस। एक्टिव पैसिव भी काफ़ी मुश्किल देते हैं, इसलिए नहीं कि हमें बेसिक सीखने हो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो मैं एक्टिव पैसिव की अलग से वीडियो बना सकती हूँ। तकरीबन पिछले 5 सालों के जो पेपर्स हैं उसमें जो प्रेपोजिशंस है वो भी बेसिक नहीं देते, काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रेपोजिशंस आते हैं, इसीलिए आपको बहुत सारे प्रेपोजिशंस की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अच्छा, तो दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है साइंस। हमें बेसिक साइंस जीके याद करनी होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है ना, हमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी होती है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। 30 इंग्लिश के हो गए, 20 साइंस के, 20 मैथ के, ये हो गए कोई। और बाकी जो 20 होते हैं वो होते हैं वर्ड जीके, उसमें पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, ये सारे एक साथ मिलकर एक ही सेक्शन में होते हैं, जिसमें थोड़े 5 इस्लामियात के क्वेश्चंस आते हैं, 5 पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं। पिछले पास्ट पेपर्स आप देखोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो 10 बचते हैं वो होते हैं आईक्यू के, जिसमें रीजनिंग और इस तरह के आईक्यू क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न रिकग्नाइजिंग। तो आपको उसकी बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रीजनिंग क्वेश्चंस की, पैटर्न रिकग्नाइज क्वेश्चंस की। तो ये था सारा के टोटल 100 क्वेश्चंस जो रिसेंट में बिल्कुल ही नया इसका जो शेड्यूल है उसमें कौन कौन से सवाल आते हैं, ये बिल्कुल न्यू और अपडेटेड आपको मैंने दिया है इसका। और सिनोनिम्स तो आप 5 आते हैं, लेकिन याद आपको 500 करने पड़ते हैं। जब आप 500 याद करेंगे तब कहीं आपके 5 सही होंगे।